गुरदास मान ने कहा है कि किसान है तो हिंदुस्तान है। दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट करके कहा कि किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर गायक जसबीर जस्सी, जिन्होंने किसान के समर्थन में गाना गाया है। जसबीर जी ने 1918 में भी किसानों के समर्थन में रामलीला मैदान में गाना गाया था। जसबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, जुड़ने के जी। लिए। आपने किसानों को अपना समर्थन जताया, आपने ट्वीट भी करा है। आपने एक जगह ट्वीट करा है, आपने लिखा है देश के जवान किसान को आपने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। क्या चिंताएं आपके मन जी, में? मेरे मन में यही चिंता है कि जो किसान है वो हमारे देश को जीवन देता है, हमारे देश को हर एक्चुअली हर समस्या में किसान जो है वो खड़ा होता है। जब अभी कोरोना भी था तो आपने देखा है कि कैसे जो है किसान हैं, उन्होंने कैसे लंगर लगाए, कैसे लोगों की सेवा की, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। मगर आज अगर किसान कुछ बोल रहे हैं, किसानों की कोई समस्या, जहाँ उनको कोई समस्या लगती है, तो मुझे लगता है सरकार को उसके बारे में ध्यान में लानी चाहिए। वो बात वो अपने सिस्टम में लानी चाहिए। और दूसरी बात है, जैसे किसान पंजाब से आ रहे थे, बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सारे देश के किसान कर रहे हैं। मगर अगर पंजाब के भी हों, अकेले पंजाब के भी हों, तो दिल्ली आना तो कोई जुल्म नहीं है। दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, प्रोटेस्ट भी कोई भी कर सकता है, अपनी समस्या को लेके सरकार तक आवाज तो कोई भी पहुंचा सकता है। उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, कल से मैं देख के बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सारे लोग ही इमोशनल हो रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। तो वो एंटी नेशनल तो है नहीं है, टेररिस्ट तो है नहीं है। अपनी एक समस्या उनको लगता है कि उनको अपने तरीके से काम करना है, तो ये लोकतंत्र है, वो अपनी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब भी, फिर पंजाब तो मतलब अगर मैं बायस्ड होके भी एक बात करता हूं तो पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है। पंजाब देश का हिस्सा है, और अगर किसी की समस्या है तो वो समस्या में भी पंजाब की बात सुननी चाहिए, अगर अकेले बिल्कुल। पंजाब की भी बात है आपको तो। लगता है कि सरकार की तरफ से जो संवाद था या उन किसानों तक पहुंचने की बात थी, वो संपर्क ठीक से नहीं हुआ? अब हालांकि सरकार कह रही है कि भाई 3 दिसंबर को आप आइए, बात कीजिए, क्या उसकी कमी थी? बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जो कल वाला एक्ट था ना, कल कल से जो बैरिकेडिंग की गई है, हरियाणा सरकार जो है, जहाँ हरियाणा से जो लोग आ रहे थे उनके लिए बैरिकेडिंग की, वो लोग बेचारे। और देखो कितनी अच्छी बात है कि किसानों ने कोई भी समस्या खड़ी नहीं की, कोई वायलेंस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और आराम से फिर भी पीसफुली वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ये देखो, किसान अगर लोगों को जीवन देता है तो उसके इरादे तो दृढ़ होंगे ही, वो जी। मतलब पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन अगर खराब भी हुआ है तो हमारी सरकार है, उसको अच्छी तरह से किसानों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मतलब ऐसे सुनते आए थे कि एक गांव वाली लड़की जो होती है उसकी कई बार बिना उसके कंसेंट के एक शादी की जाती है, उसको उसको पूछा नहीं जाता। तो मुझे ये बिल्कुल वही एक सिस्टम लग रहा है कि किसान अगर कह रहे हैं कि हमें पूछा जाए, हमें हमारे साथ बात की जाए, और हमारे साथ कम्युनिकेशन किया जाए, तो मुझे लगता है वो सलाह लेनी और उनको इन्वॉल्व करके कोई कानून बनाना, या जो जो चीज उनके ही लिए है, अगर आप सोच रहे हैं कि उनके लिए है, तो उनके साथ बातचीत करनी तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे जी, आपने एक बात हरियाणा सरकार का जिक्र किया, उनके रुख का जिक्र किया। आपको दुख है कि हरियाणा सरकार का एक तरह से बर्ताव था, जो पंजाब से किसान आ रहे थे उससे आप दुखी हैं, आहत हैं? हाँ, वो बड़ा अजीब लगा। वो ऐसे लगा कि जैसे मतलब दिल्ली, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसने कानून बनाया है, पंजाब है या कोई भी जो किसान है किसी भी प्रदेश से आ रहे हैं, तो जैसे पंजाब से आ रहे थे तो उनको रोकने की हरियाणा सरकार की तो कोई मतलब उनका तो कोई संबंध ही नहीं है, उसका कोई
उनको तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। दिल्ली में तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली में तो कोई भी प्रोटेस्ट करता है, मैं भी कर सकता हूँ, लोकतंत्र है मेरा भी। आज मुझे लगेगा कि यार ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सिंगर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, किसानों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और समस्या, तो मैं भी जाके दिल्ली में बैठ के प्रोटेस्ट भी कर सकता हूँ, अपनी आवाज भी उठा सकता हूँ। सो आई थिंक वो रवैया जो है बहुत गलत था, और खास करके टॉर्चरिंग रवैया था वो कल का, जो मतलब थोड़ा तरस आ रहा था, थोड़ा अलग तरह का दुख लग रहा था कि कैसे वो औरतें आ रही हैं, किसान बुजुर्ग भी आ रहे हैं वो, और कोरोना पेंडेमिक के बीच में भी वो लोग जो हैं वो मतलब अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, जब मांगने के लिए, लड़ने तो नहीं आ रहे, मांगने के लिए आ मांगने रहे के हैं। लिए, बिल्कुल अपनी तो बात उनको, सुनवाने के लिए आ रहे हैं। जी, जी, तो जैसे उनको जी जी ऐसे पानी की बौछारें, और मतलब अगर देखा भी जाए प्रैक्टिकली भी, तो कितनी ठंड है, कितने लोग जो है बीमार हो सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं उसके। सो आई थिंक हरियाणा सरकार को ऐसे करना नहीं चाहिए था, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जी आपकी जो आवाज़ है मरहम लगाती है। हम जानते हैं कि आप इस समय आहत हैं, दुखी हैं, लेकिन अगर आप अपने सुरों के माध्यम से जो आपने गाना उनके समर्थन में भी गाया है, अगर आप कुछ गा दें किसानों के जी हाँ, मैं समर्थन में। जी एक संतराम उदासी हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं, जिन्होंने जी किसानों के लिए, कृतियों के लिए, काम में जो लोग हैं, मजदूरों के लिए लिखा है। तो मैं एक गाना बहुत टाइम पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं जी आपको सुनाता हूँ जी वो इन लोगों के लिए। उसका मतलब यह है कि माँ धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, धरती माता तेरे पास तो चांद बहुत है, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। तो एक सूरज जो है वो, जो किरती लोग हैं, जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए एक सूरज दे दे जो उनको रोशनी देता रहे। तो इसके ऊपर है, थोड़ा सा सुनाता हूँ। उसमें जी दिल्ली का भी जिक्र होएगा, ऐसे लगता है कि आज के जमाने के लिए उन्होंने गाना जी लिखा है। हम्म, मां धरती है तेरी गोद नू, मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे लोग बड़े मजबूर जहे, जिथे लोग बड़े मजबूर जहे, दिल्ली दे दिल तो दूर जहे, ते भुखा विच मशहूर जहे, भुखा विच मशहूर जहे, बापू दे कर्ज दा सूद ने पुत जम दे जेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, मां धरती है तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। थैंक यू जैसे सो जी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी व्यथा सुरों के माध्यम से भी जाहिर रखी। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारे किसानों की सुनेगी और उनकी मांगों का कुछ असर होगा। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद, मच। शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद।